अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। और आज मैं जिस चीज़ पर बात करने लगी हूं उस चीज़ पर नॉर्मली डॉक्टर्स बात ही नहीं करते, या बात करते हो तो आप अजीब सा मुंह बना लेते हैं। अब मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपकी हेल्थ के बारे में सब कुछ बता देता है। एक बार हमने बात की थी यूरिन सैंपल्स के ऊपर कि यूरिन का डिफरेंट कलर आपकी सेहत के बारे में क्या कहता है। तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारी एक्सक्रीशन है, जो वेस्ट है, उसका दूसरा आपके पास जो कॉम्पोनेंट है दैट इज़ योर स्टूल, योर फीसेस, आपका पखाना। और जो स्टूल है उसका जो कलर है, उसका जो शेप है, आपकी जो डेफिकेशन हैबिट्स हैं, अगर मैं कहूँ वो आपकी सेहत के बारे में सब कुछ बता देता है। और अगर आप थोड़े से नॉलेज के साथ जो मैं आपको इस वीडियो में देने लगी हूँ उसका मुआयना खुद से करें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, या उनके अलार्मिंग साइंस पहले डायग्नोज करके अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो इसी बारे में है कि नॉर्मल स्टूल हैबिट्स क्या होती हैं, और अगर आपकी वो नॉर्मल स्टूल हैबिट्स नहीं हैं और आपके स्टूल का शेप और कलर नॉर्मल नहीं है तो क्या कहीं इन किसी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या इन सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स, बीमारियों का आप शिकार तो नहीं है। सबसे पहले तो हम नॉर्मल स्टूल हैबिट्स पर बात कर लेते हैं। नॉर्मल आपके पास जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स है, यानी जो आपको बाथरूम जाने की हाजत है, वो सुबह के टाइम दिन में एक बार आनी चाहिए और उसको करके यू शुड फील रिलीव्ड। और जो आपका नॉर्मल स्टूल है उसका जो ओडोर है, उसकी जो बदबू है वो बहुत बुरी नहीं होनी चाहिए कि वो काबिल बर्दाश्त ना हो। उसका मतलब है कि गट बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास ख़राब है। गट बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बैड बैक्टीरिया, इसका मतलब है बैड फ्लोरा है आपकी गट में। इसके साथ साथ जो स्टूल है वो आपका जो फीसेस है, जो पूप है, वो स्टिकी नहीं होना चाहिए और एंड इट शुड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जिस वक्त आप डेफिकेट करते हैं इट शुड बी नॉर्मल ब्राउन इन कलर, उसको थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो ऑयली होना चाहिए। दीज आर सम ऑफ द फीचर्स एंड इट शुड बी काइंड ऑफ बनाना शेप्ड, स्लाइटली फर्म। ये थोड़े से नॉर्मल फीचर्स हैं जो आपके पास नॉर्मल स्टूल के हैं। अब पहले मैं आपके साथ बात करूँगी कि बॉडी में क्या कंडीशंस हैं, उसकी वजह से स्टूल कैसे हो सकता है और उसका कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए आयुर्वेदा के हिसाब से। उसके बाद हम इसकी कलर और शेप पर आ जाएंगे। अगर आपकी बॉडी ड्राई है तो हो सकता है कि आपकी जो टेंडेंसी है वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ हो और स्टूल आपका हार्ड हो। इस केस में आपने क्या करना है, इस केस में आपने यू मूव टुवर्ड्स देसी घी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, और आप अवॉइड करें कुक्ड बीन्स, आप अवॉइड करें रॉ वेजिटेबल्स, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी अंदर से ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है। कॉफ़ी और टी को अवॉइड करें। अगर आपकी बॉडी हीट स्ट्रेस में, हीट स्ट्रेस पर हम ऑलरेडी भी एक वीडियो कर चुके हैं, तो आपने ज़्यादा पानी के कंटेंट वाले फ्रूट्स और कड़वी सब्जियों का इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ आपने बहुत सावर, बहुत सॉल्ट, बहुत स्पाइसी फूड्स और रेफ्रिजरेटेड फूड आइटम्स को अवॉइड करना है। अगर आपकी बॉडी ज़्यादा हीट स्ट्रेस में होगी तो आपकी टेंडेंसी थोड़े से डायरिया की तरफ होगी, ठीक है। और अगर आपकी बॉडी ऑयली होगी तो टेंडेंसी डायरिया की तरफ होगी, स्टूल ग्रीसी भी होगा बहुत ज़्यादा और उसके ऊपर म्यूकस लेयर भी होगी। इस केस में आपने जंक फूड, ऑयली डीप फ्राइड फूड कंप्लीटली अवॉइड करना है। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करना है। आपने ज़्यादा रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने हैं। बेसन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, जिंजर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। ये तो आयुर्वेदा के हिसाब से मैंने आपको बताया कि बॉडी किस कंडीशन में है तो स्टूल कैसे अपीयर होगा और उसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर आप ये सब करेंगे तो थोड़े से अरसे में आप चेंजेस नोट करना शुरू कर देंगे। अब आ जाते हैं हम कलर की तरफ। नॉर्मल स्टूल का जो कलर होता है इट इज़ ब्राउन इन कलर। बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चीज़ों की वजह से भी, मेडिसिन वगैरह की वजह से, आपकी ईटिंग हैबिट्स की वजह से भी स्टूल का कलर चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आप सडन चेंज इन कलर नोट करें तो आपको उसको लाइट नहीं लेना चाहिए एंड यू शुड एड्रेस इट। अगर स्टूल वाइट हो रहा है, ग्रे हो रहा है या मट्टी क्ले इन कलर है तो उसका मतलब है कि जो बाइल है वो आपकी बॉडी में इनफ नहीं बन रहा। यहाँ पर या प्रॉब्लम लिवर में है या फिर प्रॉब्लम गॉल ब्लैडर में है, क्योंकि लिवर और गॉल ब्लैडर ने बाइल को प्रोड्यूस भी करना होता है और स्टोर भी करना होता है। यहाँ पर बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, गॉल स्टोन भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता ये लिवर सिरोसिस की अर्ली स्टेज भी हो सकती है अगर कॉन्टिन्यूसली आपको ये प्रॉब्लम है। अगर आपका स्टूल वाइट है और वाइट होने के साथ साथ उस पर म्यूकस लेयर है तो हो सकता है ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ निशानदेही कर रहा हो। अगर आपका गॉल ब्लैडर का इशू है, बाइल प्रॉपर नहीं बन रहा, तो इमीडिएटली यू शुड बी गेटिंग रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स एंड गॉल ब्लैडर फार्मूला, ताकि वो एक्ट कर सके, फैट्स को डाइजेस्ट कर सके और स्टूल का कलर नॉर्मल हो। अगर स्टूल का कलर ग्रीन है तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल कंटेनिंग वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जुकीनी वगैरह, एवोकाडो, ये सब कुछ खा रहे हों या आयरन टैबलेट्स ले रहे हो। अगर आप ये सब नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि बाइल जो है वो स्टूल पर कम्प्लीटली एक्ट नहीं कर रहा है। अगर स्टूल येलो है और बहुत ज़्यादा ग्रीसी है,
बहुत ज़्यादा ग्रीसी है, इसका मतलब है देयर इज़ टू मच ऑफ फैट इन योर स्टूल, ठीक है। और इसका एक और मतलब आपके पास ये भी होता है, इफ इट इज़ फ्लोटिंग, इसका मतलब है कि देयर इज़ टू मच ऑफ फैट, और फैट इसलिए कि आपके पास पेंक्रियाटिक एंजाइम्स कम बन रहे हैं, क्योंकि पेंक्रियाटिक एंजाइम्स ने फैट को डाइजेस्ट करना होता है। और ये आपके पास अर्ली स्टेज ऑफ पेंक्रियाटाइटिस की निशानदेही भी कर सकता है, सीलिक डिजीज़ की निशानदेही भी कर सकता है। यहाँ पर पेंक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास स्टूल जो है वो फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर का है, अब ब्लैक कलर का स्टूल आपके पास आयरन सप्लीमेंट्स की वजह से भी हो सकता है, चॉकलेट कंजम्पशन, मलेट्ठी के कंजम्पशन की वजह से भी हो सकता है, ग्रेप फ्रूट की कंजम्पशन की वजह से भी हो सकता है। अगर ये सारी रीजंस आपके पास नहीं और ब्लैक है, तो इसका मतलब है देयर इज़ ब्लीडिंग इन द इंटेस्टाइन, और आपको फ़ौरन जो है डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को चेक कराना चाहिए। अगर आपके पास स्टूल रेड है और ये रेड बहुत ज़्यादा टोमेटो सूप के कंजम्पशन की वजह से नहीं है, या आपके पास बहुत ज़्यादा बीट्स की कंजम्पशन की वजह से नहीं है, या फिर ये बहुत ज़्यादा रेड कलर के ड्रिंक्स की कंजम्पशन की वजह से नहीं है, तो हो सकता है ये बवासीर की निशानदेही कर रहा हो, एनल फिशर्स की निशानदेही कर रहा हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस की निशानदेही कर रहा हो, या खुदा ना खास्ता, वो लफ्ज़ जो कोई भी नहीं सुनना चाहता, कैंसर, उसकी निशानदेही कर रहा हो। लेकिन अगर कैंसर की निशानदेही कर रहा होगा, उसके साथ साथ दूसरे सिम्टम्स भी मौजूद होंगे, जैसे कि सडन वेट लॉस, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस एंड अ लॉट ऑफ अदर सिम्टम्स जो आपके पास कैंसर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। कमिंग टू द शेप ऑफ द स्टूल, इफ़ इट इज़ सॉसेज शेप, बनाना शेप, स्लाइटली फर्म इन कंसिस्टेंसी, या थोड़ा सा ब्रोकन भी, देन इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर आपका जो स्टूल है इट इज़ वेरी फ्लफ़ी, ठीक है, और इम्प्रॉपरली फॉर्म्ड फ्लेक्स हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा फाइबर ले रहे हैं, और आपको अपने जो फाइबर है, दालें हैं, सब्जियां हैं, उसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, और थोड़ी देर के लिए लो फाइबर फूड, पोटैटोज़ और ये पम्पकिन फैमिली के वेजिटेबल्स और राइस, इसकी तरफ आप मूव कर जाएं। अगर स्टूल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसका मतलब है कि आपके पास गुड बैक्टीरिया कम है और आपको प्रोबायोटिक्स लेने की ज़रूरत है। स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्लम्पी है, तो इसका मतलब है कि फाइबर जो है, और आप कॉन्स्टिपेटेड भी हैं, फाइबर बहुत ज़्यादा कम है, आपको प्रोबायोटिक्स और रिच फाइबर डाइट जो है वो लेने की ज़रूरत है। अगर स्टूल जो है आपके पास लिक्विड है और डायरिया की यहाँ पर नॉर्मली टेंडेंसी होती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, या फिर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, कीमो की ड्रग्स ले रहे हैं, कोई और मेडिसिन ले रहे हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, फूड पॉइजनिंग है। तो ये कंडीशन जो है अगर 2 दिन से ज़्यादा प्रिवेल करती है, यू शुड गो एंड सी योर डॉक्टर। वो लोग जो अपनी ये डेफिकेशन के रिफ्लेक्स को रोकते हैं, वॉशरूम के लिए नहीं जाते हैं, जब वो अपनी इस आदत को रिपीट करते हैं, वो परमानेंटली कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं और अपने लिए प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं। इसके साथ साथ वो लोग जो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड नहीं रहते हैं, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन को पानी चाहिए होता है फॉर गुड डाइजेशन, उनमें भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, वो इस प्रॉब्लम को खुद इन्वाइट करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी अपनी अच्छी रखिए, ख़ास करके दिन की शुरुआत में एरोबिक एक्टिविटी, वॉक करें, ताकि आपके लिम्फेटिक्स में सर्कुलेशन एक्टिव रहे, आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस और मूवमेंट्स हैं अच्छी रहे, फूड अच्छी तरह प्रोपेल करे आपके गट से। आई एम श्योर आप इस वीडियो को ध्यान से एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे और वक्तन फ़ौक्तन अपने स्टूल को एग्जामिन करते रहें। हो सकता है किसी मेडिकल प्रॉब्लम के आने से पहले आप उसको रोक लें, उसके बर वक्त डायग्नोसिस से। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।